अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनका फैमिली विज़िट वीज़े का प्लान था कि वो अपनी फैमिली मल्टीपल विज़िट पे बुलाएं, लेकिन क्योंकि अभी सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने वो वीज़े अभी होल्ड कर दिए हैं, वो हज तक वो वीज़े अब नहीं निकलेंगे। और दूसरे जिन हजरात के वीज़े निकल चुके हैं उनके वीज़े अव्वल तो स्टैंप हो जाएंगे, जो कि ऑनलाइन हो चुके हैं या जो एम्बेसी में जमा हो चुके हैं, तो उनके वीज़े 100% इंशाल्लाह लग जाएंगे। और कुछ दोस्तों के लगे भी हैं जिन्होंने रब्ता हमसे किया कि हमारा वीज़ा क्योंकि पहले था निकला हुआ था और स्टैंप हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फैमिली को बुला रहे हैं। आप बात करते हैं कि अगर आपका वीज़ा प्लान है कि हम हज से पहले बुलाएं अपनी फैमिली को, तो दूसरा जो आसान तरीका है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली बुलाना चाह रहे हैं और आपका इरादा था कि मल्टीपल विज़िट वीज़े पे हम आपको बुलाएं, तो उसका मुतबादल रास्ता एक और भी है और वो बहुत ज़्यादा आपको आसान भी लगेगा और सस्ता भी रहेगा। आप रमज़ान में अगर बुलाना चाहते हैं तब भी वो आ सकते हैं, यानी हज से पहले पहले वो आ सकते हैं। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें। अगर आप अपनी फैमिली बुलाना चाह रहे हैं या उम्रे पे बुलाना चाह रहे हैं, मैं नीचे कमेंट में जो है एक लिंक दे दूंगा और एक नंबर दे दूंगा, आप उससे उनके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एजेंसी है, तो उससे ईज़िली आप जो है उम्रा वीज़ा भी अप्रूव करवा सकते हैं और टिकट वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी वीज़ों के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप उनसे ले सकते हैं। तो आपने अपनी फैमिली को उम्रा वीज़ा पे बुला लें। उम्रा वीज़ा पे जब आप बुलाएंगे, चाहे शिरका बिस्मा हो या कोई भी शिरका हो, जब उस पर आप बुलाएंगे तो आप उन्हें बता दीजिए कि हम 90 दिन अपनी फैमिली को क़याम करवाएंगे मक्का और मदीना, जहाँ पे आपकी रहाइश है। तो फिर उसके बाद जब उम्रा वीज़ा निकल आए तो आप अपना जो है टिकट जो है ख़रीद भी सकते हैं। और अगर चाहें तो ये एजेंसी जो है जिसका नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, इस पे आप रब्ता करके आप टिकट अपनी भी बुक करवा सकते हैं और सबसे सस्ता तरीन जो पैकेज है वो इंशाल्लाह आपको ये फराहम करेंगे। और फिर बात करते हैं कि आप 90 दिन के लिए अगर आप जद्दा में हैं, दमाम में हैं और उसके अलावा आप मक्का में हैं, मदीना, जहाँ पे भी रियाज में हैं, आप अपनी फैमिली को ट्रैवल करवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ज़रूरी जद्दे ही आप जो है ना लैंड करवाएं। अगर आप रियाज में रह रहे हैं तो आप रियाज में भी टिकट लेके उनको यहाँ से बुला सकते हैं। और फिर उसके बाद आप 90 दिन जहाँ पे रह सकते हैं, 90 दिन से पहले पहले आपने उनको वापस भेजना है। और ये जो बेहतरीन पैकेज है, ये सस्ता तरीन पैकेज है आपके लिए। इसके ऊपर आप उम्रा पे भी जा सकते हैं, मदीना में भी जा सकते हैं, इवन जो दूसरे विजिट पॉइंट हैं आप उनको भी जो है लेके जा सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने उम्रा वीज़ा लेना है तो उन्हें बता देना है कि हमने इतने दिन स्टे करना है। जब आप स्टे का बता देंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए कोई परेशानी नहीं बनेगी। और इसके बाद दूसरी बात करते हैं, जो फैमिली बुला रहे हैं उनके लिए कोशिश यही करें कि जो फैमिली आती हैं उनको जो अपनी रहायश है उसके मुताबिक ही आप बुलाएं। अगर बच्चों को साथ लेके आएंगे तो बच्चे ज़्यादातर परेशानी का बायस बनते हैं, क्योंकि आप सारा दिन ड्यूटी पे होते हैं और शाम को जाके आपने आना होता है बच्चों के पास, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी भी बनेगी और परेशानी भी बनेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि फैमिली को ही बुलाएं। और अगर बच्चों को आप संभाल सकते हैं तो फिर आप ज़रूर बुलाएं। अब बात करते हैं कि अगर आप दमाम में हैं या रियाज में कहीं भी, तो आप उस एयरपोर्ट की टिकट लेके आप आ सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप 90 दिन का पैकेज ख़रीद रहे हैं तो उसमें वो उम्रा वीज़ा जो है वो ट्रांसपोर्ट भी आपको देते हैं, उम्रा भी देते हैं, और एयरपोर्ट से लेके होटल तक और होटल से लेके मक्का तक और होटल से मक्का और मदीना तक भी, और ज़ियारत भी जो है इसमें शामिल हैं। वो सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो अगर आप उनसे बात कर लें तो इंशाल्लाह ताला वो आपको बेहतरीन पैकेज दे देते हैं। इसके बाद जो बात करते हैं कि फैमिली वीज़ा जो है अगर मल्टीपल विजिट बंद हो गया है तो दूसरा जो आसान तरीका है वो उसको आप यूज़ करके अपनी फैमिली बुला सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि ये भी जो है वीज़ा ये हज तक, हज से पहले पहले आप बुला सकते हैं। जब हज के एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो फिर ये वीज़ा जो है ये भी बंद कर दिया जाएगा, उम्रा वीज़ा, क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और इसी वजह से ही फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा जो था वो जो है उसको बंद किया गया है, यानी उसको भी टेम्परेरी तौर पर भी होल्ड पे रखा गया है। और जिन दोस्तों के सवालात थे कि जो हमारे वीज़े निकल चुके हैं उनका क्या करें, तो अगर आपको अपार्टमेंट तशीर से नहीं मिल रही तो एजेंट के ज़रिए आपको आसानी से जो है वो अपार्टमेंट भी मिल जाती है और आपका वीज़ा भी बुक हो जाता है। मेरे 3 से 4 दोस्त हैं जिनको वीज़े अभी दोबारा अप्रूव हुए हैं, जिनके वीज़े यहाँ से निकले हुए थे, जस्ट उन्होंने ताशीर में बुकिंग करनी थी। तो वहाँ से आपको पता है कि पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश में कोई भी चीज़ जो है तो पैसों के अलावा नहीं होती। अब जब पैसे लगाते हैं तो सब चीज़ें नामुमकिन भी मुमकिन हो जाती हैं। हर तरफ ये एक, हर मुल्क में ये खैर होता है
तो आप कोशिश करें कि अपनी फैमिली को अगर बुला सकते हैं तो पहले बुला लें। और हज के जाम के अंदर, क्योंकि जब हज पढ़ा जा चुका होता है तो फिर उसके बाद जो है आप मक्का में भी ट्रैवल कर सकते हैं और मदीना उससे पहले भी आप कर सकते हैं। तो दूसरा जो मुतबादल रास्ता है वो ये है कि आप अपनी फैमिली को उम्र पे बुला सकते हैं, तो उसमें भी आप 90 दिन क़याम कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप उसको भी फॉलो करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।